Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Jammu, Jaipur. Students, in this video, I will be explaining you about the difference between balance of trade and balance of payments. हम आज इस वीडियो में व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के अंतर को समझेंगे. So there are various differences between balance of payment and balance of trade. We will start with the first difference, that is the meaning. Balance of trade can be defined as the net balance of the export of goods and the import of goods in a given period of time. व्यापार संतुलन किसी एक समय में वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के अंतर को बताता है. Whereas balance of payments is the sum total of balance of trade, balance of services, balance of unilateral transfers and capital account. वहीं भुगतान संतुलन विस्तृत रूप है जो एक दिए गए समय में या एक वित्तीय वर्ष में एक देश के व्यापार संतुलन, सेवा संतुलन, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और पूंजीगत अकाउंट में पाए जाने वाले संतुलन की अवस्था को दिखाता है. देन व्हाट्स इज ऑल अबाउट, ये है किस बारे में? बैलेंस ऑफ ट्रेड हेल्प्स अ कंट्री लुक एट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इनकर्ड बाय द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स. ये केवल और केवल एक देश के वस्तुओं के क्षेत्र में निर्यात और आयातों में वहन किए जाने वाले लाभ, जिसे हम कहें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को दर्शाता है. वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प्स टू सी वेदर एवरीथिंग इज प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर. एक देश के सभी वित्तीय लेखे जोखे को प्रॉपरली अकाउंट किया गया है या नहीं, इसकी चर्चा हम भुगतान शेष में करते हैं. देन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. ये केवल वस्तुओं के क्षेत्र में आयात निर्यात में डिफरेंस करता है. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये हमें हमारे देश में विदेशी विनिमय के आने को और विदेशी विनिमय जब बाहर जाता है देश में, उसकी चर्चा करता है. फिर हम देखेंगे कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है. द नेट इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. व्यापार संतुलन पॉजिटिव भी हो सकता है जिसमें आधिक्य की अवस्था उत्पन्न होती है, नेगेटिव भी हो सकता है जब हमारा व्यापार संतुलन घाटे की अवस्था में होता है, और शून्य भी हो सकता है. लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि फाइनली हमें एंड में, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, अकाउंटिंग सेंस में हमें डेफिसिट्स और सरप्लसेस मिल रहे थे, लेकिन फाइनली जब हम टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम एरर्स, ओमिशंस या कोई भी तरह के ऑपरेशनल टूल का इस्तेमाल करके अंत में हमारे भुगतान शेष को संतुलित अवस्था में प्रदर्शित करते हैं. चाहे उसे हम कैपिटल अकाउंट से हमें वो करना पड़े उसको संतुलित. इसीलिए हम कहते हैं भी हैं कि कैपिटल अकाउंट किस लिए यूज़ किया जाता है. कैपिटल अकाउंट इज़ यूज्ड टू फाइनेंस द डेफिसिट इन करंट अकाउंट. चालू खाते में जो भी घाटे उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह व्यापार संतुलन की वजह से हो या सेवा संतुलन की वजह से हो या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की वजह से हो, उसको डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमें पूंजीगत खाते का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे अकाउंटिंग सेंस और ऑपरेशनल सेंस में बैलेंसेस डिफरेंट होते हैं. वहीं एक और बात अगर हम कहें तो ये क्या करता है, कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट ऑल्सो. जब कभी कभी अधिक्य होता है चालू खाते में, तब पूंजीगत खाता उसे एब्जॉर्ब भी करता है. तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ज़ीरो दिखाएगा, लास्ट में बैलेंस्ड होगा अकाउंटिंग सेंस के रूप में. देन कौन से ट्रांजेक्शन्स हम शामिल करते हैं. द एंट्रीज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड आर रिलेटेड टू गुड्स ओनली. और अगर हम देखें, द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स and we can say services, transfers are included in balance of payments. फिर capital and unilateral transfers are not included in the balance of trade. ये करंट अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट है, विजिबल ट्रेड वाला पार्ट होता है हमारा BOT, ना कि पूरा करंट अकाउंट. फिर BOP में दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो
करंट अकाउंट में तो विजिबल इनविजिबल शामिल होता ही, साथ में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी होते हैं, और कैपिटल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फिर हम देखें कि हॉलिस्टिकली कौन ज़्यादा एक्सटेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करता है एक इकोनॉमी की वायबिलिटी को या उसकी सुदृढ़ता को। तो हम देखेंगे कि BOT डज ओनली प्रोवाइड पार्शियल पिक्चर, एंड वी कैन से BOP provides the whole picture of a country's economic viability and its economic strength। तो ये सारे आपके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, इनको भी आप प्लीज़ अपने इस वीडियो को ध्यान से सुन करके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और मैं आपको हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी PDF फॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।